जैसे वो करीब आए, अब करीब आए और आपने पहले लोगों को शायद नहीं मालूम कि कुछ रोज पहले मेरी वालदा और मेरी छोटी सी बेटी है 5.5-6 साल की, उसको भी चोरों ने लूट लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ कराची का चांडी और नाजमाबाद नंबर 3 से गोल मार्केट है मेरे इर्द गिर्द और हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जिम का नाम है बी फिट जिम और मिक्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी। भाईजान यहाँ आने का एक बड़ा हमारा मकसद है, हमारी आज ऐसे भाई से मुलाकात होनी है जिनका नाम है सैयद असद शाह। असद शाह ATS कमांडो हैं, सीनियर ब्लैक बेल्ट हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के चीते हैं, मिस्टर कराची भी है, मिस्टर सिंध भी हैं। तो मैंने सोचा यार हमारे शहर में जो है ना वो ये जो चोर डकैते ना ये थोड़े बहुत ज्यादा ही हो गए, तो इनको जो है ना हम उनसे असद भाई से भी मुलाकात भी कर लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि यार ये अगर हमें थोड़ा बहुत अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़े, लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, तो किस तरह कर सकते हैं। कुछ उनकी स्टोरी भी सुनते हैं कि उस्ताद जी आपने इतनी अचीवमेंट, बॉडी बिल्डिंग भी, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी, ATS कमांडो भी, वाह क्या बात है। बी फिट जिम में होते हैं, नाजमाबाद नंबर 3 गोल मार्केट पे ही है, ये गली है। आओ जी नासिर भाई, सेल्फ डिफेंस सिखाएं आपको, आओ। एक चीज नोट किया आपने, आज पैंट शर्ट बाबा है ना। आओ आओ आ जाओ भाई, आज ये रहा असद भाई का जिम। असद भाई हमारे सामने खड़े में। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, सीनियर ब्लैक बेल्ट ATS कमांडो को थोड़ा बहुत कुछ रह तो नहीं गया था बनने में, जो नहीं बन पाया या बनना है? कोशिश तो है कि मजीद कुछ ना कुछ करें। ये जो ATS कमांडोज और ये मिक्स मार्शल आर्ट्स, ये तो थोड़ी बहुत सिमिलर कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं। बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल मुख्तलिफ इन दोनों से एक शोबा है। तो सर ये आपने मिक्स मार्शल आर्ट्स और ये बॉडी बिल्डिंग का किस तरीके से सोचा, या शौक था ये भी करने का और वो भी करने? शुरू में शौक कराटे का था, छोटा था, हमारे घर के पास ही अकेडमी थी कराटे की, तो वहाँ देखने जाता था। जब शौक उजागर हुआ तो कराटे में क्लब में चले गए, कराटे स्टार्ट कर लिए। भाई वगैरह मेरे सारे बॉडी बिल्डर हैं, तो जब 17 साल उम्र होने लगी यानी तो एथलीट है सारे के सारे? जी माशाल्लाह। बड़े भाई बॉक्सर हैं, माशाल्लाह। उसके बाद जो 2 भाई हैं वो दोनों बॉडी बिल्डर हैं। और आपने सबका सब कुछ ले लिया, थोड़ा मजमुआ कर दिया ओवरऑल का। तो उन्होंने फिर मुझे कहा थोड़ा सा अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ जाए, थोड़ी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो 2006 में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की माशाल्लाह। और करते करते बस देसी लोग हैं, देसी खुराकें हैं, तो बस वो डाइट वगैरह घर की ही होती थी। तो करते करते बस आमद भी बढ़ती गई और साथ में मार्शल आर्ट एक्टिविटीज करता रहा, शौक नहीं छोड़ा कि ये अगर बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी तो आपने ये एक्टिविटी छोड़ दी, क्योंकि क्रेज तो मेरा मार्शल आर्ट का, सीखना भी है और सिखाना भी है। अच्छा असद भाई एक बात बताइएगा, ये आपने बैग शैग लगाए में हालात जिस तरह चल रहे हैं हमारे कराची के, तो मेरी कुछ रोज़ पहले लोगों को शायद नहीं मालूम कि कुछ रोज़ पहले मेरी वालदा और मेरी छोटी सी बेटी है 5.5-6 साल की, उसको भी चोरों ने लूट लिया और अम्मी जान की अंगूठियाँ उतरवा ली, एक ही अंगूठी उतरवाई थी। तो उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा भी आया और मैंने ये सोचा कि अब क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को थोड़ा बहुत तो सेल्फ डिफेंस सिखाएं ना यार। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट उनको पता चले कि यार अगर कोई आता है तो उससे आप निपट कैसे सकते हैं। तो मैं असद भाई से मेरा जब राब्ता भी हुआ तो असद भाई से मैंने बात भी की। असद भाई ने बोला चांडी भाई मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम, आप आएँ, हम आपको इतना तो बता ही देंगे कि इससे बचाव किस तरह किया जाता है। असद भाई ओवर टू यू सर, ये सारे मामला से निपटा कैसे जाता है सर अगर कोई फर्स्ट करे पहुँच गया लेडीज़ के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी हाजिर दिमागी जो मतलब आपने मेंटली सिचुएशन है ना उसको देखते हैं। और सबसे पहले लोग अपनी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से डगमगा जाते हैं, पैनिक ना करें। यस, सामने की तरफ आपका वेपन, ठीक है, ठीक सही है, है, और आप इस तरह खड़े में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आपने दाएं बाएं लोगों को भी देखना, ठीक है, क्योंकि ये ना हो जो हाथ safety बचाते first हुए भी है और लोगों को भी बचाना है, ऐसा ही है, खुद को भी बचाना है। ठीक है। तो मोर देन आपने सबसे पहले अपने आप को उस तरफ से हटा देना है जिस तरफ बैरल का रुख आपकी तरफ होता है। अच्छा सर, जब आपने ये किया ना मुझे पता नहीं चला ये सब कुछ होने का। नहीं, पता नहीं चलना चाहिए ना, अगर आपको पता चलेगा या मैं इस तरह की मूवमेंट करूंगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा असद भाई, अब फर्ज करें अब छोटा बच्चा है जी, या कोई लेडीज है, वो लोग निकाल के और यूं रख लेते हैं, ऐसा ही है ना, दिखा के उनको यूं रख लिया या फिर यूं कर लिया जी। तो सर इससे किस तरीके से निपटा जाएगा? देखें, अगर सबसे पहले आप वेपन को देखें कि वेपन का बैरल किस साइड, ठीक है, ठीक है, आपने उसको 100% ये शो होने चाहिए कि आपने इससे खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना ठीक है, है, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट है। ठीक है, अगर वो इस तरफ इस सिचुएशन में आप कहते हैं कि इस तरह रखता है, ठीक है, तो देन मोर और
आप किसी भी कंडीशन में आप उसको हिट कर सकते हैं। अव्वल तो आपने जिस पोजीशन में आपने उसको दबाया देन थ्रो, तो उसकी अच्छी खासी स्टैमिक पे हिट हो जाता है। सर मुझे अच्छा खासा हिट हुआ ये है। मैंने बिल्कुल नॉर्मली किया मेरा है। अच्छा खासा हिट हुआ और मुझे इस वक्त पता नहीं चला। अच्छा असद भाई, ये तो छोटी छोटी टेक्निक्स हो गई। अब फर्ज करें कि एक कोई बंदा है, फॉलो करता हुआ आ रहा है, कोई हमारे घर की लेडीज है, कोई भी जा रहा है, फॉलो करता हुआ आ रहा है उसको मुस्तकिल, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए लेडीज को सर? और वो तंग हो रही हैं, वो फंस रही हैं। हमारे पास ज्यादातर जो रनिंग में लड़की बच्चे आते हैं ना, उनमें ज्यादातर लड़की हैं। माशाल्लाह। अगर आपको लगता है कि ये इस कंडीशन में आ रहा है मेरे, ठीक है, आपने सबसे पहले टर्न करना है, उसको आई देखना कांटेक्ट है, किया, आई कांटेक्ट किया उससे, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है। उसकी पोजीशन को देखना है। ठीक है। जैसे वो करीब आए, अब करीब आए और आपने कुछ नहीं करना, आपने इस जगह को, ओह ठीक है, लगी है मुझे, नहीं फील हुआ है वाकई हाँ। लेकिन अगर अगर उस ये वक्त वो पोजीशन बिल्कुल, ये इंटेंसिटी ब्लेड के की साथ तरह होता है। जी, इंटेंसिटी के साथ लगेगा तो इसने नहीं बचना। यस, ये ब्लेड की तरह काम करता है। इसको आपने मोर देन, ये बहुत सिंपल अटैक। अच्छा, ये सारी जो है चीज़ें जी आप घर में और दोस्तों यारों में सीखने सिखाने के लिए यूज मत कीजिएगा। आपके ये जानलेवा भी हो सकती है, जानलेवा भी क्योंकि हो ये सकती है। खतरनाक टेक्निक्स हैं। तो और इसको जो है हम अपने अगर बच्चों को भी सिखाते हैं, तो ये अपने कुलीग, अपने घर में या अपने दोस्तों बहन भाइयों में ये चीज़ें, ये टेक्निक अलाउ नहीं करते। अच्छा, कि आपने उनको सिखाना भी नहीं, ठीक। देन अप्लाई नहीं करना है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने ये टेक्निक सीखनी भी है तो जब बड़े कोर्सेज होते होंगे तो शॉर्ट कोर्सेज भी आप लोग ऑफर करते जी होंगे सर। जी, ऐसे ही। तो मैं असद भाई की, बल्कि अब पहले असद भाई की मैंने इंस्टाग्राम डाल रहा था, अब मैं असद भाई के जिम की लोकेशन, असद भाई का कांटेक्ट और ये सब कुछ फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो हैं सेफ रहें। हमारी बहनें, हमारे भाई जो दफ्तर से आते जाते हैं, ये सब जो एक दूसरे का ख्याल भी करें, दूसरों का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल ऐसे ही। सेफ्टी फर्स्ट में तो आपने बताया ना कि जी, जी। उसको उस तरफ भी ना कर दें कि जिधर लोग खड़े हुए हों। यही बिल्कुल। असद भाई, अच्छा ये तो हो गया। मुझे एक बात बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी आती होंगी नॉर्मल जो आप हैंडल करते हैं, कोई ऐसा डिफेंस हमें बताएं। देखिए, नॉर्मली अगर बंदा सामने खड़ा हुआ है किसी भी पोजीशन में, आप कोई भी पोजीशन बना लें, ठीक है। कोई भी पोजीशन मैं बना थोड़ा ली aggressive आपने, हूँ। अब आपको पता है कि ये मुझ पे अटैक कर सकता है किसी भी वक्त। जी 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 जी। आपने अपने पाम शॉट को ये लगा उसको, हिट करना है ये होश उड़ गए प्रॉपर, कस के। कस के। यस, आप में देखें, अगर आपका 50 kg भी वेट है ना, तो आप अच्छे खासे बंदे को यार इसमें तो कहता हूँ मैं 30 kg भी है। अगर फर्ज करें जो हमारी बहनें देख रही हैं और बहुत कोई करीब आया था उनके, या फिर कोई ऐसे हमारे जो 9 मैट्रिक के बच्चे हैं, लड़के के हैं, कोचिंग भी जाते हैं, घर से बाहर खेलते भी हैं, तो उनके लिए भी टेक्निक बहुत आसान है। सामने अगर आपके कोई बंदा खड़ा होता है, ये मारना है, सही है सर? यस, यहाँ पाम शॉट, यहाँ मारना है palm उसको। तो ये एक डिफेंस की टेक्निक बड़ी ऐसी असद भाई ने बताई। असद भाई, और इसी पोजीशन में शोल्डर स्ट्रेक होता है। ठीक ये है। आपका हाथ बिल्कुल आपने इसको टाइट रखना है, ठीक है सर। इस पोजीशन में। ठीक है। अच्छा, ये जब भी हम इसको यूज करते हैं, आपने सामने वाले को ये जाहिर नहीं करना है कि मैं अपनी बॉडी से आपको ये लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, यहीं से आपने इसको कर्व करके थ्रो करना है। और अगर आप जितनी तेज इसको, जितनी पावर से आप इसको हिट करेंगे, तो सामने वाले तो बिल्कुल डैमेज होगा। यार देखें, अभी मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले आदमी के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ तो पता चला है कि हमारे हाथों में भी हैमर है सर। यस, और हमें ये नहीं मालूम था कि हमारी इस Just पॉइंट में, टेक्निक पे इतनी पावर है इस पॉइंट पे Yes. सर। अगर नॉर्मल में मारूं तो लगती है बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे मतलब ये आज पता चला है। ये तो मतलब अगर लड़की हो या बच्चा हो, ये कोई भी करेगा तो सर इफेक्टिव तो होगा। ऐसा ही है। दोनों पॉइंट्स में अगले के होश थोड़ी देर के अच्छा, लिए तो उड़ जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादातर जो लोग पंच यूज करते हैं, ठीक है, अब वो हम पंच इस तरह या इस हाँ। तरह यूज करते हैं। Miss आप भी हो जाता है इसको इसमें। हैमर शॉट भी यूज कर सकते हैं। हैमर शॉट के अंदर आपका टोटल निकल यूज होगा और आगे का भी बड़ा खतरा। बहुत डैमेज करेगा। और ये आपकी जिस तरह ये जो जबड़े की कंडीशन है, ठीक है, आप देखें पूरा हमारा हाँ। हराम मगज तक हिल जाता है। हाँ। ठीक है, जब आपने ये निकल शॉट किया, डैमेज होना है, नॉकआउट होना है। ये नॉकआउट पॉइंट है सबसे ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल जो- ऐसा ही है। 2-4 मिनट के लिए उसको होश तो नहीं आएगा, Yes. उस वक्त तक आप भाग भी चुके होंगे, लोग भी जमा हो 2-4 चुके मिनट होंगे। तक, 15 सेकंड भी बहुत है। then yes, उतने में लोग भी जमा हो सकते हैं, उतने में आप भाग भी सकते हैं। असद भाई आपकी अच्छी खासी हिफाजत हो सकती है, आप अपनी दिफा कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी टेक्निक्स। छोटी छोटी टेक्निक्स, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस है भी No, नहीं। no, no. तो आप असद भाई के पास आ जाइएगा, आपको 2-4 रोज, 5 रोज, 7 रोज, 8 रोज आप या घर महीने में के अंदर- प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीजों को। आप मतलब आप तो हर सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक्स को आपने देखना यार, होता है। मुझे नहीं पता था कि ये देना है आपने उसको।
यहाँ अच्छा ये मुझे लगा है भाईजान, ये इन्होंने छुआ भी नहीं था असद भाई ने, मुझे हवा लगी है और मुझे लगा है पता कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो ये हमारे असद भाई दी ग्रेट बॉडी बिल्डर, आपने भी देख लिया, लोगों को एजुकेट भी कर दिया। ऐसे सितारे हमारे जो है ना वो पाकिस्तान में बड़े कम ढूंढने को मिलते हैं। बहरहाल हमने इनको कैसे ढूंढा ये हमें मालूम है भाई, बड़ी मेहनत की हमने ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए। असद भाई नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, माशाल्लाह असद भाई, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया हमें। जज़ाकल्लाह असद भाई, आप बेहतरीन आदमी हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के ऐसे हीरोज हम आपसे मिलवाते रहेंगे, और अगर आपने कुछ दोबारा पूछना भी हो ना असद भाई से तो नीचे उनका प्रोफाइल और सब कुछ उनका मेंशन हुआ हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।